बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाज़रीन, अगर रियासत में एक कुत्ता भी प्यासा मारा जाए तो जवाबदेह हुक्मरान होता है। ऐसी होती है इस्लामी रियासत और हम ऐसे मजहबी पेशवाओं के, हम ऐसे रहनुमाओं के फॉलोअर्स हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की सरजमीन पर बड़ा दिल खराश, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। मीरपुर खास में एक गरीब आदमी आटा हासिल करने की जंग लड़ता हुआ मारा गया और मैं कहता हूँ उसको शहीद का रुतबा देना चाहिए, उसको शहीद कहना चाहिए। वो गरीब आदमी आटा हासिल करने के हसूल की जंग लड़ते मारा गया और उस हुकूमत में मारा गया जिसके मुअज़्ज़ज़ सियासतदान हुकूमत में आने से पहले कहते थे कि आटा सस्ता देने के लिए कपड़े बेच देंगे। तो आज आटा सस्ता तो क्या और महंगा तो क्या, आटा मिल ही नहीं रहा और जो आटा मिलता है वो खाने के काबिल भी नहीं होता। इस वीडियो में बात करूंगा कि आटे की किल्लत की ज़िम्मेदार पीटीआई की हुकूमत थी या मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि आटे की किल्लत की वजूहात क्या होती हैं। एज़ पर लॉ, रेवेन्यू लॉज के मुताबिक जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, जो पटवारी वगैरह होते हैं, वो ज़िम्मेदार हैं किस चीज़ के। ऑन फील्ड जाएँ, जब क्रशिंग सीज़न होता है, जब कटाई के दिन होते हैं, ऑन फील्ड जाएं, बताएं ऑन फील्ड एक्चुअल पैदावार कितनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कोई फील्ड पे नहीं जाता। वो क्या करते हैं, उनको पता है कि ये इतना एरिया है, वो घर पे बैठकर कैलकुलेशन करके रिपोर्टें जमा करवा देते हैं, चलें जी पैदावार की रिपोर्ट आ गई, जबकि एक्चुअली पैदावार कम होती है। कोई सैलाब आ जाते हैं, कोई फसलें तबाह हो जाती हैं, कोई बीमारी आ जाती है वगैरह वगैरह। इस तरह से जो एक्चुअल पैदावार होती है वो कम होती है। लेकिन वो जो ऑफिसर्स होते हैं, वो जो नालायक ऑफिसर्स, करप्ट, तनख्वाह लेके काम ना करने वाले और काम करके रिश्वत लेने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, वो ऑन फील्ड जाते नहीं हैं। कोई जाते भी होंगे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं अक्सर की बात कर रहा हूँ जो होता है एक्चुअली। मेरा तल्लुक एक देहात से है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी कोई बंदा ऑन फील्ड नहीं देखा है जो रिपोर्ट बनाने आया हो कि जी कितनी पैदावार हुई है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन कानून है, जिम्मेदारी है कि बताएं कितनी एक्चुअल पैदावार है। पहले नंबर पे ऐसा नहीं होता, पैदावार कम हुई, बता ज़्यादा दी, जो मुताले पाकिस्तान में लिखा हो उसके मुताबिक ज़रब दे दी कि जी इतने एकड़ है, इतने मन पर एकड़ होती है, रिपोर्ट चली गई। अब ऑन दी अदर हैंड गंदम कम या पूरी या ज़्यादा तो होनी है आबादी के लिहाज से। तो हमारी दूसरी नालायकी, हमारी दूसरी करप्शन, आबादी की पहले तो मरदमशुमारी कई साल हो गए होते हैं, करते ही नहीं हैं। अगर करते हैं तो आबादी कम शो करनी पड़ती है कि फंड्स पूरे ना जारी करना पड़ जाएं, जबकि तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती रहती है। अब हुआ क्या, पैदावार हुई कम, बता दी ज़्यादा, आबादी ज़्यादा है, बता दी कम। तो जब रेशो निकाली तो क्लैश यहीं पर हो गया, करप्शन यहीं पर होगी, जो कमी होनी थी यहाँ पर ही होगी। अब उसके बाद जब सीज़न होता है तो हम गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? मजबूरी होती है, ख़जाना खाली होता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और शायद उससे भी पहले कभी नहीं सुना कि ख़जाने में पैसे हैं, ख़जाना खाली है, ख़जाना खाली है, ख़जाना खाली है। एक्सपोर्ट कर लो, काम चला लो, तल्लुकात बना लो, इमदाद दे दो, वगैरह वगैरह। जब ये सीज़न आता है, नवंबर दिसंबर आता है, तो पता चलता है कि जी गंदम तो है ही नहीं है ख़जाने में। वो जो अगर कुछ है थी तो वो कुछ चूहे खा गए हैं, कुछ ख़राब हो गई है, सड़ गई है, तो अब आटा नहीं है, अब इंपोर्ट कर लो। सस्ती दी, महंगी इंपोर्ट करो और गरीब आवाम को जिसके कपड़े उतार लिए हैं, वो जो इस वक्त फैक्चुअली हकीकतन मर रहे हैं आटा लेने के लिए, जो मरना पड़ रहा है और ये वाक़या हो गया है, तो उनको महंगी गंदम दे दो, वो भी नहीं मिलती ना। अच्छा, एक तो ये होगी जो वो वजह बनती है। इसमें एक वजह ये भी है कि जो हमारे महकमे है, महकमा ज़राअत है, वो जो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए उसको लेके नहीं आते। जो मेडिसिन देनी चाहिए ताकि पैदावार बढ़े, वो काम ही नहीं होता हमारे मुल्क में। एक ये भी रीज़न है। उसके बाद जी ज़िम्मेदार कौन है? पहले नंबर पे तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है,
जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि एक्चुअल तखमीना लगाएं कितनी पैदावार हुई है, कितनी आबादी है, वो ज़िम्मेदार हैं। वो एक्चुअल तखमीना नहीं लगाते, बताते नहीं हैं। वो अकरबा परवरी, वो करप्शन, वो काम ना करना, वो सारा सिलसिला होता है। उससे अगली बारी आ गई सियासतदानों की, हुकूमत की, गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होती है। गवर्नमेंट कैसे ज़िम्मेदार होती है कि गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जब सीज़न है तो उस सीज़न पर हम ज़री मुल्क में रहते हैं, हमारा दुनिया का 5वां या शायद 7वां मुल्क है गंदम पैदा करने वाला सबसे बड़ा, तो असूली तौर पर होना यूँ चाहिए कि हमें वाफर मिकदार में मेयारी और सस्ती गंदम मिले। लेकिन यहाँ पर तो उल्ट है, सस्ती तो क्या महंगी भी नहीं मिलती और मेयारी तो क्या मिलती नहीं है। तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि उस सीज़न में गंदम को महफूज करे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। अब इस मौजूदा सूरत हाल में क्या हो रहा है कि जी जो मौजूदा हुकूमत है एज़ यूजुअल कह रही है जी पिछली हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, पिछली हुकूमत में पैसा नहीं छोड़ा, उसने तबाह कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। तो हमने इस वीडियो में ये एनालिसिस करना है, ये तज्ज़िया करना है, ये देखना है कि वाकई पीटीआई की गवर्नमेंट इस जो मौजूदा किल्लत है, आटे के बहरान है, उसकी ज़िम्मेदार थी या मौजूदा पीडीएम हुकूमत। तो उसके लिए जो एक तारीख़ है वो बड़ी ज़रूरी है। पीटीआई की गवर्नमेंट कब गई? अप्रैल में। पीडीएम की गवर्नमेंट कब आई? अप्रैल में। गंदम का जो सीज़न स्टार्ट होता है, जो कटाई होती है, वो कब होती है जी? अप्रैल में। तो अप्रैल में पीटीआई की तो हुकूमत ही चली गई थी, पीडीएम की हुकूमत बनी थी, तो इनकी ज़िम्मेदारी थी कि ये गंदम को महफूज करते आज के दिन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछली गवर्नमेंट कैसे ज़िम्मेदार होगी? भाई हम ज़री मुल्क में रहते हैं, हमें ये ख़रीदनी नहीं थी, ये हमारी पैदावार थी, हमने सिर्फ महफूज करनी थी, हमने सिर्फ रखनी थी, हमने बर वक्त इसका तदारक करना था, नहीं किया। और आज अवाम को ये कह कर के पिछली हुकूमत इसकी ज़िम्मेदारी है, अवाम को पता नहीं कौन सा लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। और पता नहीं वो सहाफ़ी कहाँ गए हैं जिन्होंने गिरबान पकड़ना था, और वो जो माइक लेके अवाम के सामने ऐसे ऐसे फिरते थे कि जी बताएं क्या रेट है आटे का, बताएं क्या रेट है डॉलर का, बताएं क्या रेट है पेट्रोल का। वो मर गए हुए हैं आज। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज एक आदमी नहीं, एक बंदा नहीं, आज पूरी कौम मरी है, आज इंसानियत की मौत हुई है। और आज पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान के अवाम की मैं पूरी की कह रहा हूँ, इसलिए कि फैक्ट्रीज बंद। जब फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, काम मिल नहीं रहा, काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं आएगा लोगों के पास, परचेजिंग पावर नहीं है। और बकौल असद उमर का ये ट्वीट था कि 4.5 अरब रिजर्व्स रह गए, इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट करने की हमारे पास करतूत नहीं है, तो लोगों की परचेजिंग पावर भी नहीं है। और ये इन हालात में देखें जी, इन हालात में सियासत की जा रही है, वो कोई भी पार्टी हो वो सियासत करती है, अवाम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर ये सियासत ना करते, मौका पर, टाइम पर ये सारा देखते कि हमारे पास गंदम है या नहीं, आटा है या नहीं, गैस है या नहीं, तो शायद कुछ रिजल्ट्स कुछ और होते। लेकिन हमने तो सिर्फ सियासत करनी है जी, हमें अवाम के साथ क्या लगे, एक मरा 10 और मर जाएंगे, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना। अरशद शरीफ शहीद हो गया, मर गया, बात ख़त्म, बोलती जा रही है। वो कोई और आ गया, वो कोई चला गया, कोई मर जाए कोई रह जाए, हमारे हुक्मरानों को तो सिर्फ सियासत की और अपने इक़्तिदार की पड़ी रहती है, अवाम की नहीं। अवाम अपने सर पे मरे या जिए। अल्लाह हाफ़िज़।